लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दोस्तों सीएम साहब में मैं आज आपके साथ महेश सिंह बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की गतिविधियों के बारे में। आज सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हाईकोर्ट में 21 नए कानूनी पद और सहयोगी स्टाफ के 40 नए पद बनाए गए हैं। इसके अलावा जिला एवं सत्र स्तर पर 38 नई अदालतें स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का प्रयास है कि न्याय सिर्फ अदालतों तक सीमित न रहे बल्कि जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंचे। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर जयपुर में पीठ 10 अतिरिक्त महाधिवक्ता, 9 असिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल, 2 विशिष्ट लोक अभियोजक के नए पदों का सृजन किया गया है। इन नवीन अतिरिक्त महाधिवक्ताओं के कार्यालयों के लिए मंत्रालय सबर के लिए कुल 40 नवीन पद सृजित किए गए हैं। जिला एवं सेशन स्तर पर कुल 38 न्यायालयों की स्थापना की गई है। लगातार बढ़ रहे हैं, 38 की स्थापना की गई है। लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकों के 76 नवीन पदों को सृजन किया है। और आप पीछे उठा के देख लेना, एक साथ इतने अगर किसी ने किए। विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रालय समर के 109 पद, होमगार्ड के 77 नवीन पद सृजित किए गए हैं। वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर पीठ में राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए कुल 147 विधि अधिकारी कार्यरत हैं। वहीं अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 370 लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक कार्यरत हैं। हमारी सरकार का प्रयास कि न्याय केवल न्यायालय तक सीमित न रहे बल्कि जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी, भगवान राम और लक्ष्मण की प्रतिमाओं को अस्थायी मंडप में स्थानांतरित किया। उन्होंने घोषणा की कि पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का निर्माण 31 दिसंबर 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। जय जानकी सर, जय जानकी। एक साल में सियावर रामचंद्र की जय। और आज माता को निकाल कर दूसरे स्थान पर रखा गया। हम लोगों का टारगेट है कि 28 से 31 दिसंबर तक मंदिर का पूर्ण निर्माण करके फिर से मां को स्थापित करें। सर बिहार वासियों के लिए सर जानकी जी की धरती से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राज्य दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय कांग्रेस नेताओं का उत्तराखंड आना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर वे पूरे 5 साल जनता के बीच रहते तो लोग ज्यादा गंभीरता से लेते। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के पेपर लीक के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है और उनके कार्यकाल में पेपर लीक का एक भी मामला नहीं आया है। आज उत्तराखंड कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी आज। और देखिए, अब चूंकि चुनाव आ गया है तो अभी थोड़े दिनों पहले उनके युवराज भी आए थे और अब अध्यक्ष आए हैं उनके। ये कोई सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव के समय में अब आना सबका रहता है। अच्छा होता कि पूरे 5 साल अगर उत्तराखंड के जनता की चिंता करते, यहाँ के लोगों की चिंता करते, यहाँ के सुख दुख में खड़े रहते तो लोग गंभीरता से लेते कि हर समय आए हैं, इसलिए चुनाव के समय भी आए। और उसके बाद जब आते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि बयान कौन से देने हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश में कोई स्क्रिप्ट उनको पकड़ा के दे दी जाती है कि जैसे उत्तराखंड के लोग कोई बात को समझते ही न हो। राहुल गांधी यहाँ आए, वो कह रहे थे कि नकल का एक भी मामला जो है यहाँ पर उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक मामला उत्तराखंड में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को, नकल में लिप्त लोगों को जेल भेजने का काम हुआ है। और पेपर लीक का कल मैं देख रहा था, उनकी पार्टी के प्रभारी हैं, शायद उनको भी यहाँ के नेताओं ने नहीं बताया, हालांकि वो लंबे समय से पार्टी की प्रभारी हैं, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराखंड में किस प्रकार काम हुआ है। उन्हीं की सरकार के समय में पेपर लीक होते थे, कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे पिछले 4.5 सालों में एक भी पेपर लीक का मामला नहीं आया। अगर कोई मामला केवल डेंट करने के लिए आया भी है तो उस पर सख्त कार्रवाई हुई।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ पावन कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले सभी कावड़ यात्रियों का प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत और अभिनंदन है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कावड़ियों की सुरक्षा और स्वागत के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह और उमंग के साथ इस पावन कावड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कावड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। देवादिदेव महादेव के प्रति अपनी भक्ति का पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे ये सभी शिव भक्त भक्ति के साथ साथ उस समर्पण के जो सामाजिक एकता का, सामाजिक समता का और राष्ट्रीय एकता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिलशाद गार्डन के पास अप्सरा बॉर्डर स्थित कावड़ सेवा शिविर का दौरा किया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कावड़ियों की स्वागत के लिए और सुविधा के लिए 394 कावड़ शिविर लगाए गए हैं। सरकार ने सुरक्षा, सड़क व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा है कि कावड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रूट डाइवर्जन और सड़कों की व्यवस्था भी की गई है। दिल्ली जो है इस समय शिवमय हुई है और सैकड़ों कावड़ कैंप लगे हैं, हजारों कावड़िए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दिल्ली राज्य पूरी मुस्तैदी के साथ में सभी कावड़ लेके आने वाले शिव भक्तों का स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। सारी व्यवस्थाएं हमने यहाँ खड़ी की है और एक भी किसी कावड़ लेके आने वाले भाई बहन के पाँव में कोई कांटा ना लगे, कोई कंकर ना चुभे, ऐसी पूरी व्यवस्था दिल्ली सरकार ने की है। हर पंडाल में अपनी ओर से सब व्यवस्थाओं को खड़ा करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, सैनिटेशन की व्यवस्था करना, ट्रैफिक की व्यवस्था करना, ये दिल्ली राज्य ने यहाँ किया है। देखिए पूरी तरीके से ट्रैफिक पुलिस जो है इस ट्रैफिक मैनेजमेंट को देख रही है, कावड़ियों के साथ में कोई परेशानी ना आए इसका ध्यान रखा जा रहा है। डाइवर्जेंस भी हुए हैं और रोड भी खाली कराई गई है। कितने सुपर कैंप लगाए गए हैं? तो लगभग 394 कावड़ कैंप पूरी दिल्ली में अभी लगे हैं। दोस्तों, सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.
Let's talk, let's connect, and let's mic.